मेरा पहला प्यार। मेरा नाम नीतू है। मैं 30 साल की हूँ। मैं आपको अपने प्यार के बारे में बताना चाहती हूँ कि मुझे कैसे और किससे प्यार हुआ था और मेरा यह प्यार सफल हुआ कि नहीं। मैं उत्तराखंड के एक छोटे से बाड़ी गांव की रहने वाली हूँ, जहाँ हर सुबह सूरज बादलों से खेलता था और शाम को सूरज पहाड़ों में छिप जाता था। मेरी एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जिस पर मैं सुबह से शाम तक ग्राहकों को चाय बनाकर पिलाती थी और अपनी दुकान पर चाय बनाने के साथ साथ किताबें और थोड़ा स्टेशनरी का सामान भी रखती थी। यही थी मेरे दिन की दिनचर्या। मेरा पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता था, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आया जिसने मेरी सारी जिंदगी जीने की दिनचर्या ही पलट दी। मुझे अपनी जिंदगी और भी सुंदर लगने लगी। उस शख्स का नाम था आरव। आरव का मेरी ज़िंदगी में आने के बाद मुझे मेरी ज़िंदगी बहुत सुंदर लगने लगी थी। आरव का शहर का रहने वाला था। वह यहाँ पर अपने किसी आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आया था। अब आपको बताती हूँ कि मेरी आरव के साथ मुलाकात कैसे हुई थी। जब मैं 21 साल की थी, जब मेरी आरव के साथ पहली मुलाकात हुई थी और यह मुलाकात मेरी अपनी दुकान पर हुई थी। मुझे आज भी वह दिन बहुत अच्छे से याद है। सुबह का समय था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी और आरव की छतरी टूट गई थी। वह बारिश में भीगता हुआ मेरी दुकान पर आया था। भीगने की वजह से आरव को ठंड लग रही थी, तो वह चाय पीने के लिए आया था। मैंने उसे गरम गरम चाय बनाकर दे दी, तो आरव वहीं बैठकर चाय पीने लगा। वह इतना हैंडसम था कि पानी की हल्की हल्की बूंदें और पहाड़ों की सुंदरता भी उसके सामने कम पड़ रही थी। मैंने जब उसे देखा, मानो ऐसा लगा कि इतना हैंडसम लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। और यह मुलाकात मेरी अपनी दुकान पर हुई थी। मुझे आज भी वह दिन बहुत अच्छे से याद है। सुबह का समय था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी और आरव की छतरी टूट गई थी। वह बारिश में भीगता हुआ मेरी दुकान पर आया था। भीगने की वजह से आरव को ठंड लग रही थी, तो वह चाय पीने के लिए आया था। मैंने उसे गरम गरम चाय बनाकर दे दी, तो आरव वहीं बैठकर चाय पीने लगा। वह इतना हैंडसम था कि पानी की हल्की हल्की बूंदें और पहाड़ों की सुंदरता भी उसके सामने कम पड़ रही थी। मैंने जब उसे देखा, मानो ऐसा लगा कि इतना हैंडसम लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। तो मैंने अपना नाम बता दिया कि मैं नीतू हूँ। फिर आरव ने कहा कि क्या आप पढ़ती नहीं? तो मैंने मना कर दिया। मैंने आरव को बताया कि कभी पढ़ने का समय ही नहीं मिला। आरव ने मुझसे कहा, क्यों, आपको पढ़ने का समय क्यों नहीं मिला? ऐसा क्या हुआ? पता नहीं मुझे क्या हुआ था। मेरा मन भी कर रहा था कि मैं आरव को अपने मन की सारी बातें बता दूं। वह मुझे अपना सा लग रहा था,
तो मैंने आरव को बताया कि मेरे पापा नहीं हैं। मैं छोटी सी थी तभी मेरे पापा का इंतकाल हो गया था। यह हमारी छोटी सी दुकान थी। पहले इसे मेरे पापा संभालते थे, फिर उनके बाद मेरी मम्मी। पर मेरी मम्मी की तबीयत पापा के इंतकाल के बाद ठीक नहीं रहती थी, तो मैं भी उनके साथ दुकान पर आ जाती थी ताकि उनकी कुछ मदद कर सकूं। बस ऐसे ही मुझे पढ़ने का समय नहीं मिला। फिर आरव ने मुझसे पूछा कि अब आपकी मम्मी कहाँ है, वह दुकान पर नहीं आती? तो मैंने कहा नहीं, अब वो दुकान पर नहीं आती हैं। मैंने ही मना किया हुआ है क्योंकि अभी उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब रहती है, तो वह घर पर ही आराम करती हैं। मैं खुद अकेले ही इस दुकान को संभाल लेती हूँ। फिर ऐसे ही हमने कुछ बातें की। आरव ने मुझे बताया कि वह शहर का रहने वाला है और अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर आया है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वह अनाथ है और एक अनाथालय में पला बड़ा है और आज अपने पैरों पर खड़ा है। कुछ दिन यहीं पर और अपने काम के सिलसिले में वह यहाँ कुछ दिन रहेगा। फिर आरव मुझे बाय बोलकर चला गया और उसके बाद आरव किसी न किसी बहाने से दुकान पर आने लगा और चाय पीने के साथ साथ मुझसे बातें करता। फिर मैं भी उसका इंतजार करने लगी थी कि आरव कब आएगा। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, पर मुझे अपने अंदर कुछ अलग सा महसूस होने लगा था और जब आरव दुकान पर आता तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा मन खिल उठता है कि जैसे मैं आरव के साथ बातें करती रहूं, घंटों उसके साथ बैठी रहूं। हमारा प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ रहा था, जिसकी हमें भनक भी नहीं थी कि यह क्या था जो हम दोनों एक दूसरे के बारे में महसूस कर रहे थे। हम समझ ही नहीं पा रहे थे, पर हमें एक दूसरे के साथ बैठना और बातें करना अच्छा लगता था। जिस दिन मिलते नहीं थे तो बहुत बेचैनी सी महसूस होती थी, कुछ अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन आरव मेरी दुकान पर आया। उस दिन भी हमारी पहली मुलाकात वाले दिन की तरह ही बारिश हो रही थी। आरव ने मुझसे कहा कि क्या मेरे साथ बैठकर चाय पियोगी? तो मैंने हाँ कर दी। हम दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। मौसम बहुत अच्छा था, हल्की हल्की बारिश की बूंदें और धीरे धीरे ठंडी हवा के झोंके बहुत ही अच्छा एहसास महसूस करवा रही थी। आरव ने चाय पीते पीते मेरा हाथ पकड़ लिया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। आरव ने कहा, नीतू तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ? तो मैंने कहा अच्छे लगते हैं। फिर आरव ने मुझसे कहा कि नीतू क्या तुम ऐसे ही सारी उम्र मेरे साथ बैठकर चाय पीना पसंद करोगी? नीतू मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यही इन वादियों में अपना एक छोटा सा घर बनाकर तुम्हारे साथ अपनी सारी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? मैंने कहा, आरव पता नहीं यह सब क्या है, पर तुम्हारे साथ बैठकर चाय पीना, बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुमसे मिलना, तुम्हारे मिलने न आने पर मेरे दिल का बेचैन होना कुछ अच्छा नहीं लगता। अगर यह सब प्यार है तो हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही
बैठकर चाय पीना चाहती हूँ। फिर आरव ने मुझे अपने गले लगा लिया। आरव के गले लगकर तो मानो मुझे जिंदगी की सारी खुशियां ही मिल गई हों। फिर आरव अपने प्रोजेक्ट से समय निकालकर मुझसे मिलने आता। हम दोनों का प्यार और भी गहरा होता चला गया। फिर एक दिन आरव आया। उसने मुझसे कहा कि उसका प्रोजेक्ट पूरा हो गया है और वह शहर वापिस जा रहा है, पर वह फिर से वापिस आएगा और मुझसे शादी करेगा और हम यहीं पर रहकर अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। तभी अगले दिन आरव चला गया। मैं हर रोज उसके इंतजार में अपने दुकान पर बैठी रहती कि कब आरव आएगा। उसके इंतजार में ऐसा मेरा एक एक दिन, एक एक पल कुछ एक साल के बराबर लग रहा था। मन उसके बिना बहुत बेचैन हो रहा था। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे ही चलते चलते महीने गुजर गए, फिर साल गुजर गया, पर आरव वापिस नहीं आया। इस बीच मेरी माँ ने मेरी शादी की बात की कि अब मुझे शादी करके अपना घर बसा लेना चाहिए। मेरी माँ ने कहा कि पता नहीं मेरी कब आंखें बंद हो जाएं और मैं अपने जीते जी तुम्हारी शादी देखना चाहती हूँ। फिर मैंने मेरी माँ को अपनी और आरव की सारी बातें बताई कि आरव बहुत अच्छा लड़का है और मैं और आरव एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते हैं। वह बहुत अच्छी नौकरी करता है। मैं उसी से शादी करूंगी। पर मेरी माँ ने कहा कि वह शहर का रहने वाला है। उसकी सोच अलग है। उनके विचार भी हमसे नहीं मिलते। वह तुम्हें सिर्फ दिलासा देकर चला गया। अब वह कभी भी वापिस नहीं आएगा। तुम उसका इंतजार मत करो और शादी करके अपना घर बसा लो। लेकिन मुझे अपने आरव पर पूरा भरोसा था कि वह जरूर वापिस आएगा और मुझसे जरूर शादी करेगा। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया, पर आरव का कुछ अता पता नहीं था। दिन में कितने यात्री घूमने के लिए आते थे, पर आरव नहीं आया। अब 2 साल का समय बीत गया था, पर आरव का कुछ पता नहीं था। मैंने तो उसके शहर का नाम भी नहीं पूछा था कि वह कौन से शहर से था, लेकिन मेरा विश्वास अटूट था कि मेरा आरव जरूर वापिस आएगा और मेरे साथ शादी करेगा। वह मुझसे बहुत प्यार करता है। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था, मुझे चिंता होने लगी थी कि आरव ने मुझे धोखा तो नहीं दिया था, पर अगले ही पल मेरा दिल कहता नहीं नहीं, मेरा आरव ऐसा नहीं है। वह मुझे धोखा नहीं दे सकता। वह मुझसे बहुत प्यार करता है। फिर एक दिन मुझे अपनी प्यारी सी आवाज से किसी ने आवाज लगाई, नीतू। मैंने पलटकर देखा तो वह मेरा आरव ही था। मेरा आरव मेरे पास वापिस आ गया था। मैं भागकर उसके गले लग गई। वह पूरे 2.5 साल में वापिस आया था। मैं उसके गले लगकर बहुत रोई और उसे बताया कि उसके बिना मैंने यह दिन कैसे गुजारे हैं। मेरी माँ मेरी शादी करना चाहती थी, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे उस पर पूरा भरोसा था कि तुम जरूर वापिस आओगे। तो आरव ने मुझे बताया कि वह एक प्रोजेक्ट की वजह से विदेश चला गया था, जिसे उसे पूरा करने में पूरे 2 साल लग गए और कुछ समय उसे हमारे शहर में अपना काम सेट करने में लग गया। उसके बाद वह मुझसे मिलने आया
उसने बताया कि उसका हाल भी मेरे बिना बिल्कुल मेरे जैसा ही था। काम में भी मन नहीं लगता था, पर हमारी जिंदगी अच्छे से बीते इसलिए काम तो अच्छे से पूरा करना था। फिर मैंने आरव को अपनी मम्मी से मिलवाया और मेरी मम्मी ने हमारी शादी को अपनी रजामंदी दे दी। उसके बाद हमने शादी कर ली। आरव अनाथ था, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। हमने यही इन हंसी वादियों में अपना एक छोटा सा घर बना लिया और यहीं पर रहने लगे। आज हम दोनों साथ में बहुत खुश हैं। एक बार वह मुझे शहर भी लेकर गया था घुमाने के लिए, पर शहर की जिंदगी से कहीं प्यारी जिंदगी है हमारे इस छोटे से गांव की। यही था मेरा पहला प्यार और आखिरी भी। मैं अपने आरव से सारी उम्र प्यार करती रहूंगी। क्या आपको भी कभी किसी लड़के से ऐसे ही प्यार हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब